तफसीलात में आपको बताएं, मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ शहरों में घरों की छतें गिरने से मुतअद्दिद शहरी जख्मी हुए। शहदाद कोट में भी बारिश के सबब मकान की छत गिर गई, एक खातून जाँ बहक और एक जख्मी हो गई। लियाकतपुर में तेज बारिश से डेरे की छत गिर गई, 4 अफराद जख्मी हो गए। बहावल नगर में आसमानी बिजली गिरने से घर के एक हिस्से की छत गिर गई, घरेलू सामान और राशन मिलियामेट हो गया। एक और घर पर आसमानी बिजली गिरने से 2 मोटरसाइकिल और गंदम और कीमती सामान दब गया। दीपालपुर के इलाके जहांगीराबाद में शदीद बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई, तमाम अहले खाना मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। उकाड़ा के नवाही इलाके में बारिश के बाइस खस्ता हाल मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। सिंध बलोचिस्तान में बारिशों के बाद हब डैम मुकम्मल भरने में 3 फुट की सतह बाकी रह गई है। सिंध और बलोचिस्तान के पहाड़ी सिलसिले में हालिया बारिशों से हब डैम मुकम्मल तौर पर भरने में सिर्फ 3 फुट की सतह बाकी रह गई। गुज़श्ता 2 रोज में हब डैम में पानी की सतह 8 फुट बुलंद हुई है। सिंध और बलोचिस्तान के पहाड़ी सिलसिले में हालिया बारिशों के बाद हब डैम में सतह आब 330.9 फुट तक पहुँच गई थी। पानी की आमद का सिलसिला जारी है और मुमकिना तौर पर अगर मजीद 3 फुट तक पानी आ गया तो गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी हब डैम पानी से मुकम्मल तौर पर भर जाएगा। हब नदी का मुतबादल रास्ता एक बार फिर सैलाबी रेले में बह गया। गुज़श्ता साल हब पुल सैलाबी रेले में बह गया था, जिसके बाद करोड़ों की लागत से मुतबादल रास्ता बनाया गया, वो भी निचले दर्जे के सैलाबी रेले की नज़र हो गया। मुसाफिर बसें और हब शहर की सन्नती और तिजारती गाड़ियों समेत बलोचिस्तान भर की गाड़ियों ने हब मगरबी बाईपास का रुख कर लिया है। बहावल नगर का रुख करें और आपको बताएं, बहावल नगर के मकाम पर दरिया सतलज में सैलाबी का खतरा बढ़ गया है। जिला इंतजामिया की जानिब से मुमकिना खतरे के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। साहुका और मुल्हिका इलाकों में 7 से ज़ायद आरसी हिफाजती बंद टूट गए। हेड सुलेमानकी से 70,000 क्यूसेक करेला आइंदा 24 घंटों में पहुंच जाएगा। नए सैलाबी रेले से दर्जनों बस्तियां और मजीद सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब आएंगी। सैलाबी पानी ने मौजा, भटियां, साहुका, जो धीका बस्तियां घेर ली। सैलाब में घिरे अफराद का अमदादी कार्रवाइयाँ शुरू न होने का शिकवा। मुमकिना सैलाब के खतरे के पेश नज़र इनखला का अमल जारी है। जिला इंतजामिया ने फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए। डेप्यूटी कमिश्नर ने साहुका और मुल्हिका इलाकों का दौरा भी किया। डेरा गाजी खान के पहाड़ी सिलसिला कोहे सुलेमान पर होने वाली तेज बारिशों के बायस मिठावन नदी में तोगयानी आ गई। पुल 13 के मकाम पर मिठावन नदी का पानी खेतों में दाखिल हो गया। अली रजा की रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान, तौसा और केपीके के पहाड़ी सिलसिला कोहे सुलेमान पर होने वाली तेज़ बारिशों के बायस कोहे सुलेमान से मुल्हिका नदी नाले मिठावन में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। नदी नालों में पानी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होने की वजह से मिठावन नदी का पानी पुल 13 के मकाम पर पहुंचकर फसलात में दाखिल होना शुरू हो गया। इलाका मकीनों की जानिब से अपनी मदद आप के तहत पुल 13 के मकाम पर हिफाजती बंद बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि हुकूमती मशीनरी के बगैर हिफाजती इकदामात मुमकिन नहीं। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करते हुए नजर आते हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में पानी की शिद्दत में मजीद इजाफे का खतरा दरपेश है। अली रज़ा अहमदानी, सच टीवी, कोट छुट्टा। दरियाए सतलज में सैलाब का खतरा मजीद बढ़ गया। जिला इंतजामिया की जानिब से मुमकिना खतरे के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं करीम सैफी। मुल्क भर में मानसून बारिशों और दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब से एक बड़ा रेला बुरेवाला से मुल्हिका दरिया सतलुज के इलाकों साहुका, जमलेरा और मौजा पट्टियां की तरफ बढ़ रहा है, जिससे बड़ी तबाही का खदशा पैदा हो गया है। पानी के बहाव में इजाफे के पेश नजर मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेर आब आ गई हैं। सैलाब में घिरे अफराद अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं, जबकि कई इलाकों में अभी तक इंतजामिया की जानब से इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू नहीं हो सकी। सैलाब के खतरे के पेश नजर डीसी विहाड़ी सैयद आसफ हुसैन शाह ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। सैलाब में इजाफे की वजह से 10 से जायद आरजी हिफाजती बंद भी टूट गए और पानी रहायशी आबादियों की तरफ बढ़ रहा है। सैलाब में घिरे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू 1122 की टीमें भी इलाका में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज, बुरेवाला। कैरोड़ पक्का के मकाम पर दरिया सतलज में पानी की सतह मजीद बुलंद होने से दराई बेट में काश फसलें ज़ेर आब आ गई। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। शहरी अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर पहुंच रहे हैं। मजीद जानेंगे राव फखरुज़्ज़मा कमर की इस रिपोर्ट में।
कैरोड़ पक्का के मकाम पर दरिया सतलुज में दिन ब दिन पानी की सतह में इजाफे के बायस दरियाई इलाके ज़ेर आब आ गए हैं, जिससे किसानों की खड़ी फसलें शदीद मुतासर। दूसरी जानब इलाका मुकीन अपनी मदद अपने तहत घरेलू ज़रूरत अशिया और जानवरों का चारा कश्ती के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। भाईजान, ये दरिया में पानी बहुत सतह पर ज़्यादा तेज़ चल रहा है। बंद टूटने की वजह से तिल जो थी उसमें बहुत नुकसान आया है। मूंग की काश्त हुई पड़ी थी, उसमें बहुत नुकसान आया है। इंतजामिया की जानब से दरियाई इलाकों का विजिट करके हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुख्तलिफ दरियाई इलाकों में रेस्क्यू एहलकारों की टीमें तैनात कर दी गई हैं। शहरियों का यही कहना है कि दरिया सतलुज में पानी की बढ़ती सतह से उनकी फसलों को शदीद नुकसान हुआ है और उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि मुतासरा इलाकों का सर्वे करके अजाला किया जाए। कैमरा टीम के हमरा रो फखरुज़मान, नुमाइंदा सच न्यूज़, कैरोड़ पक्का। सिंध के शहर नाला चुनको में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। तूफ़ानी के बायस कोट बंगलो चुनको रोड बंद कर दी गई। खजूर और आम के बागात समेत कपास की फसल को भी नुकसान का खदशा है। दूसरी तरफ सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात दुगनी हो गई। सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मुतासरीन ने हुकूमत से इमदाद की अपील कर दी है। जिला बहावलपुर की तहसील हासिलपुर में भी मानसून बारिशों का दौर शुरू हो गया। बादलों के जमकर बरसने की वजह से गर्मी का जोर टूट गया। रिपोर्ट करेंगे मुबारक अली शमसी। पाकिस्तान के बाकी शहरों की तरह ज़िला बहावलपुर की तहसील हासिलपुर में भी मानसून की बारिशों का आगाज़ हो चुका है। मानसून की पहली बारिश ने जल थल एक कर दिया। बादलों के जमकर बरसने की वजह से गर्मी का जोर टूट चुका है और मौसम खुशगवार हो गया है। यही वजह है कि बदतरीन लोड शेडिंग, हबस और क़यामत खेज गर्मी से सताई अवाम के चेहरे खिल उठे हैं। जबकि हालिया बारिशों में पार्कों, बागों और शहर भर के पिकनिक पॉइंट्स पर लगे दरख्त और पौधे खूबसूरत मनाजिर पेश कर रहे हैं। ताहम बारिश का सिलसिला ताहाल भी वक्फे के साथ जारी है। उधर महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों तक मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। कैमरामैन मकबूल हुसैन खिच्ची के हमरा सैयद मुबारक अली शमसी, सच न्यूज़, हासिलपुर। मीरपुर मातलों में अवाम ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया। शहरियों ने अपने प्यारों की कब्रों पर फातह ख्वानी की। अली वसीर की रिपोर्ट देखिए। मुहर्रम उल हराम शुरू होते ही अवाम का समंदर कब्रिस्तानों में उमंड आया। अपने प्यारों की कब्रों पर किसी ने फातह ख्वानी की तो किसी ने कुरान ख्वानी। शहीदों के इस दिन में हम यहाँ आते हैं। मुहर्रम में पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक जितनी भी कब्रें हैं जो खस्ता हाल हो जाती हैं उनको रिपेयर करते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं, अपने बड़ों के पास आते हैं, कुल ख्वानी करते हैं। 10 मुहर्रम उल हराम तक कब्रिस्तानों में इसी तरह रश रहता है, लेकिन कोई अपने प्यारों की कब्रों को अगरबत्ती और गुलाब के फूलों से सजा रहे हैं तो और कुछ अपने प्यारों की कब्रों को पुख्ता कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ अली वसीर, सच न्यूज़, मीरपुर मातेलो। हंगू के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। अद्वियात की अदम दस्तियाबी के सबब मरीज जलीलो ख्वार होने लगे। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं असमतुल्लाह। शहीद फरीद खान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल सहूलियात और अदवियात की अदम दस्तियाबी के बायस आवाम के लिए वो वालिजान बन गया। हुकूमत की जानिब से फंड की फराहमी न होने से इमरजेंसी की सूरत में अस्पताल में जान बचाने वाली अदवियात तो दूर की बात अस्पताल आए हुए मरीजों के लिए एक सिरिंज तक मुयसर नहीं, जिसकी वजह से मरीज दर बदर टोकरे खाकर बाजार से महंगे दामों अदवियात खरीदने पर मजबूर हैं। हजार से ज़्यादा यहाँ पे ओपीडी होती है, खर्चा इतना ज़्यादा आता है कि अस्पताल का इनकम इतना ज़्यादा नहीं होता, तो इस वजह से थोड़े हमारे मसाइल हैं। लाखों आबादी पर मुश्तमिल हंगू के आवाम के लिए बनाया गया शहीद फरीद खान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बरएनाम अस्पताल होकर रह गया है। अस्पताल में अदवियात और एक्सरे फिल्म न होने के साथ साथ पीने का पानी न होने की वजह से मरीजों और डॉक्टरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वाटर टैंक पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद पानी का मसला अभी तक हल न हो सका। हंगू के आवाम ने हुकूमत और महकमे सेहत से जल्द अज जल्द अदवियात, एक्सरे फिल्मों की फराहमी और पानी का मसला हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज़ जिला। मीरपुर मातलों में तेज बारिश ने जल थल एक कर दिया। सड़कें कई फुट तक पानी से भर गई। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। अली वसीर की रिपोर्ट देखिए। मीरपुर मातेलो और गिरदनवा में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। बारिश के बायस ईदगाह रोड, पुरानी मार्केट, गिल कॉलोनी, सिटी रोड के रास्ते नदी नालों के मंजर पेश करने लगे, जिसकी वजह से बिजली का निजाम भी धर्म भरम हो गया। अगर बात करें म्यूनिसिपल टाउन इंतजामिया की तो निकासी आब के लिए कोई भी मुस्बत इंतजाम नहीं किए गए। यहाँ तक के शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि मानसून की ये जो बरसातें हुई हैं उसकी वजह से पूरे शहर मीरपुर माथेलो में पानी मौजूद है और गंद किचरा पड़ा है। म्यूनिसिपल कमेटी और टाउन इंतजामिया की नाली की वजह से पूरे शहर में इस वक्त बरसाती पानी मौजूद है और सफाई का निज़ाम है वो नाकारा है। हुकाम को चाहिए कि म्यूनिसिपल अमले के
खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए और नकासियाब को बेहतर बनाकर शहरियों की परेशानियों को दूर किया जाए। कैमरा टीम के साथ अली वसीर, सच न्यूज, मीरपुर माथेलो। सियालकोट में सस्ता बाजार शहरियों के लिए सहमत बन गया। तजावुजात माफिया का राज बरकरार है। रेडी बानो और रिक्शा ड्राइवर ने सड़क पर कब्जा जमा लिया। सड़क पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। वहीद अहमद रिपोर्ट करेंगे। सियालकोट गोहदपुर में लगने वाला सस्ता बाजार शहरियों के लिए अजाब बन गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। रेडी बानों ने सड़क पर कब्जा जमा रखा है, जिससे पैदल चलने वाले को मुश्किलात का सामना है। शहरी और दुकानदार सस्ता बाजार में लगने वाली सड़क पर रेडी बानों और चांद गाड़ियों से परेशान दिखाई देते हैं। इनका कहना है रेडी बानों ने सड़क पर कब्जा कर रखा है, जिनकी वजह से घंटों ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। एम्बुलेंस का गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। इंतजामिया ना दी कोई चीज नहीं जे इन्हां नजायज कब्जा कीता। रोड दे सेंटर विच रेड़ियां लगी दियां ने ते इत्थों गुजरना बड़ा मुहाल है। शहरियों का कहना है इंतजामिया इनके खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर है। आला हकाम इसका नोटिस ले। वहीद अहमद, सच टीवी, सियालकोट। हुकूमत की तरफ से बिजली की कीमत पर इजाफे से शहरी फट पड़े हैं। भवाना के अड्डा जामिया आबाद पर किसानों, शहरियों और ताजिरों की तरफ से एहतजाज किया गया। नासिर अली रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत की तरफ से बिजली की कीमतों पर इजाफे से शहरी फट पड़े। अड्डा जामियाबाद पर किसानों, शहरियों और ताजरों की तरफ से एहतजाज, बैनर और प्ले कार्ड भी उठा रखे थे, जिन पर नारे दर्ज। हमारे साथ जुल्म ये भी हो रहा है कि इन्होंने जो इजाफी टैक्स लगा दिए, हमारे यहाँ सैलाब आया हुआ है। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली के बिलों पर जालमाना टैक्स लगाए गए हैं। इनका कहना था कि रेडियो उनके बाप दादा सुनते थे, उन्होंने कभी नहीं सुना, मगर उसका टैक्स भी बिलों पर शामिल कर दिया गया। उनका कहना था कि ताजिर, किसान, मजदूर पहले महंगाई की चक्की में पिस चुका है, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। ऐसे हालात में बिजली के भारी बिल कैसे अदा करें। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली की कीमतों पर किया गया इजाफा वापस लिया जाए और रेडियो टैक्स भी मुआफ किया जाए, ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन गुलाम अब्बास के साथ नासिर अली, सच टीवी, बवाना। हाफिजाबाद में महंगाई का सुनामी बेकाबू हो गया। अशिया खुरनोश की कीमतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। दिहाड़ीदार तबका महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया। रिपोर्ट करेंगे मेहर अबू बकर यूनुस। फैज़ाबाद महंगाई के जिन को बोतल में बंद करना मुश्किल हो गया। रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई से हर कोई परेशान। एशिया खुर्दो नोश समेत मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी ना आ सकी। हाफिजाबाद में चिकन ब्रायलर की फी किलो कीमत 600 रुपये किलो तक पहुंच गई। बढ़ती हुई महंगाई से तंग आम शहरी के लिए एक वक्त का हांडी पकाना भी मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना है कि मुर्गी के गोश्त की बढ़ती हुई कीमतों ने इन्हें 1 किलो गोश्त खरीदने से भी कासर कर रखा है। चिकन ब्रायलर की कीमत बीफ के बराबर पहुंच गई है। शहरियों का कहना है महंगाई ने आम शहरी की कुव्वत खरीद खत्म कर दी है। मार्केट में प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल होने से दुकानदार मन माने दाम वसूल कर रहे हैं। शहरियों का हुकूमत वक्त से मुतालबा है अशिया खुर्दोनोश की कीमत में इस्तेकाम लाया जाए, ताकि गरीब आदमी के लिए घर का किचन चलाना, गुजर बसर करना आसान हो सके। कैमरामैन टीम के हमरा मेहर अबू बकर यूनुस, सच टीवी, हाफिजाबाद। मौसम गर्मा में धूप की शिद्दत और चलने के बायस अक्सर औकात दिल में घबराहट का एहसास होता है। रोज़ाना एक नाशपाती खाएं और बीमारियों से दूर रहें। आजकल इस फल का सीज़न है और ये फल बागात में अपनी खूब बहार दिखा रहा है। मज़ीद देखिए दानियाल अहमद भट्ट की ये रिपोर्ट। उकाड़ा को ज़रई अजनास के हवाले से बहुत अहमियत हासिल है, जबकि उकाड़ा शहर इंतहाई मुफीद फलों की पैदावार के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। ये हरे भरे दरख्तों पर लदी नाशपती फल की डालियाँ खूबसूरत और दीदा ज़ेब दिखाई देती हैं। उकाड़ा के बागात में अपनी हुक्मरानी करने वाला ये फल नाशपती अपनी मिसाल आप है। नाशपती का दरख्त 10 साल तक तैयार होता है और इस तवील इंतजार के बाद 150 साल तक फल देता है। ये फल अगस्त और सितंबर में पककर तैयार हो जाता है। इसे हम तोड़ते हैं और सप्लाई करते हैं उकाड़ा मंडियों में, फैसलाबाद, साहिवाल, इस्लामाबाद। मौसम गर्मा में धूप की शिद्दत और चलने के बायस अक्सर औकात दिल में घबराहट का एहसास होता है, तो रोजाना एक नाशपती खाएं और बीमारियों से दूर रहें। नाशपती का इस्तेमाल निहायत मौसर है, हाजमा दुरुस्त रखती है और मसाने की सोजिश दूर करती है। ये फल निज़ामे इन्हज़ाम की कारकर्दगी को बढ़ाती है और ब्लड प्रेशर के साथ साथ मोटापे को भी कम करती है। नाशपती मैदे, जिगर और दिमाग के लिए भी मुफीद है। लोग दूर दराज से इसे खरीदने के लिए यहाँ आते हैं। ढालियों पर लगा हुआ ये फल इंतहाई दिलकश लगता है। कैमरा टीम के साथ दानियाल अहमद भट्ट, सच न्यूज, उकाड़ा। हुकूमत की मुद्दत खत्म होने को है, लेकिन पाक पतन में 20 सालों में 20 किलोमीटर रोड, बेली ता दिलावर बलाड़ लखू का रोड का कोई वाली वारिस नहीं। इस रोड पर पैदल चलना भी इम्तिहान से कम नहीं है। मजीद अखबार जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद खरल की इस रिपोर्ट में।
पाक पतन शरीफ की अहम शाहरा बेली दिलावर था बिलाड़ा लखों का 20 किलोमीटर रोड और साहब 20 साल से टूट फूट का शिकार। मार्शल के दौर में बनने वाली सड़क का कोई वाली वारिस नहीं। बस्ती हैबत का, उमेंदा लखों का, हस्सू हसन का, बेट भटिया, मैंगल आबादी, बिलाड़ा लखों का, बस्ती मोहम्मद हुसैन खरड़ समेत बहुत से इलाकों को इस टूटी हुई सड़क से शदीद मुश्किलात है। हुकूमत बाकी भी जामन वाली है 20 सालों तो बाद कोई पक्की इसदा वाली वारिस नहीं, ला वारिस रोड पिया है बिलाड़ा लखो के जिला पाक पतन है। हुकूमतें आई हुकूमतें गई, लेकिन इस रोड पर किसी की नजर करम नहीं पड़ी। डकैतियां हादसात मामूल बन चुके हैं। अगर कोई बीमार हो जाए तो इस रोड की वजह से रास्ते में ही दम तोड़ जाता है। हुकूमत की मुद्दत अब खत्म होने वाली है, लेकिन ये रोड अभी तक इनकी लिस्ट में भी शामिल नहीं। यहाँ के बासियों ने MNA राना इरादा शरीफ जो वफाकी पार्लियामेंटी सेक्रेटरी भी हैं, उनसे गुजारिश की है कि हुकूमत तो जा रही है, जाते जाते ही हमें इस रोड की खुशखबरी सुना दे 20 साल बाद। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नजीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाक पतन शरीफ। चौक सरवर शहीद में 6 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस हसनैन जाफरी की रहायशगाह से बरामद हुआ। जुलूस की गुजरगाहों पर लंगर और सबीलों का एहतमाम भी किया गया। रिपोर्ट करेंगे चौधरी साजिद अली। चौक सरवर शहीद में भी 6 मुहर्रमुल हराम का जुलूस बड़ी अकीदत व एहतराम के साथ निकाला गया। जुलूस में शरीक अज़दरान हुसैन अलैहिस्सलाम ने मातमदारी और नोहा खानी करके शोहदाए करबला को पुरसा पेश किया। ये जुलूस हज़रत गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है। जुलूस के रूट्स पर DSP सर्कल सरवर शहीद मुजाहिद खान बरमानी, SHO काज़म मुनीर पुलिस की भारी नफरी के साथ मौजूद थे। सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक जुलूसों की जो SOP बताई गई है, जो ड्यूटी बताई गई है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पे भी हमने प्लगिंग की हुई है और चेकिंग कर रहे हैं। मातमी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया जाफरिया में जाकर इख्तिताम पजीर हुआ। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। चकवाल में 6 मुहर्रम उल हराम के मौके पर शबीए अलमोजुलजना का जुलूस निकाला गया और मजलिस अज़ा बर्पा की गई। जुलूस में अज़ादारों ने नोहा ख्वानी करके शहदाए करबला को पुरसा पेश किया। ज़ाकिरीन ने मसाइने अहले बैत बयान किए। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास। चकवाल में 6 मुहर्रम उल हराम शबी अलम वजुलजना का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह मुहाजिरीन सादात से बरामद हुआ। मरकजी जुलूस में अज़ादारों की कसीर तादाद शरीक है। जुलूस में अज़ादार नौख्वानी करके और मातमदार सीना को भी करके शोदाए करबला को पुरसा पेश कर रहे हैं। जबकि शबी जुलजना का जुलूस सैयद आबुद हुसैन मरहूम की रहायशगाह से बरामद हुआ। जुलूस के रास्तों पर जगह जगह पर ठंडे पानी की सबीलें भी लगाई गई हैं। जबकि जुलूस के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। पाक फौज, DPO और DC खुद जुलूस की निगरानी कर रहे हैं। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह सरपाक पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, चकवाल। सैदपुर में भी मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से मजलिस अज़ा और जुलूस का इनेकाद किया गया। मरकजी जुलूस आस्ताना मखदूम और आस्ताना ख्वाजगान से बरामद हुआ। रिपोर्ट करेंगे आमिर खयात खान। में मजालिस अज़ा के इनेकाद का सिलसिला जारी है। इस मौके पर मरकजी जुलूस आस्ताना मखादीम से सुबह 9 बजे और आस्ताना खाजगान से सुबह 10 बजे बरामद हुआ। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सीतपुर के मकाम पर पहुंचकर मुआजमा की शक्ल इख्तियार कर गया। जुलूस अज़ा में अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कसीर तादाद में शिरकत की और इमाम अली मकाम और उनके रुफ़का को खराज अकीदत पेश किया। जुलूस के मौके पर सबील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी एहतमाम किया गया। जुलूस में के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। इकरा स्क्वाड के नौजवानों ने भी अपनी खिदमत पेश की, जबकि रेस्क्यू 1122 का अमला भी साथ मौजूद था। कैमरा टीम के हमरा आमिर हयात खान, साइट टीवी, सैदपुर। इसी के साथ सच का पाकिस्तान से अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।